उसने चुके चुके अपनी माँ को देखना शुरू कर दिया और तभी उसे एहसास हुआ कि वह शायद इंसान ही नहीं है, क्योंकि जब भी वह घर से निकलती तो हमेशा सूअर को अपने साथ घसीटी जाती। फिर वह पूरी तरह अकेली कार चलाकर चली जाती। वह अगले दिन तक लौटी नहीं और पूरी तरह थकी हारी होती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सूअर हमेशा गायब हो जाता और उसकी माँ खून के धब्बों से सने कपड़ों के साथ वापस आती। तभी उसे पता चला कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उस दिन वह अपने शक को और दबा नहीं पाया। उसने माँ से पूछ लिया कि वह उन सूअरों को कहाँ ले जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने सवाल सुना, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने चीनी मिट्टी का कटोरा सीधा जमीन पर दे मारा। फिर उसे चेतावनी दी कि बालिगों के मामलों से दूर रहें। उसे गुस्से में वहाँ से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जितना ज्यादा उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती, उसकी जिज्ञासा उतनी ही तेज होती गई। इसलिए उस दिन जैसे ही उसकी माँ घर से निकली, वह सीधा पहाड़ी की चोटी पर दौड़ गया और जैसा उसे लगा था उसने कुछ असामान्य देख लिया। उसकी माँ सूअर को शहर में बेचने नहीं ले जा रही थी, बल्कि वह उसे सीधे पास के जंगल में ले गई। लेकिन जब वह वापस आई तो क्या हुआ? जब वह वापस आई तो स्थिति और भी बदतर थी, क्योंकि इस बार वह अपने पति को घर लाई थी जो 6 महीने से लापता थे। जैसे ही उसने पिता पर उन धब्बों को देखा, वह उनसे मिलने के लिए दौड़ना चाहा, लेकिन उसकी माँ ने दरवाजा उसके मुंह पर पटक दिया। उस रात उसकी जिज्ञासा उसे चैन से नहीं रहने दे रही थी, इसलिए वह अपने माता पिता के शयन कक्ष के दरवाजे तक चुके से पहुंचा। लेकिन अचानक उसकी माँ बाहर निकल आई। उसे तुरंत छुपना पड़ा। जब वह आखिरकार चली गई तो वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ वापस लौटा। फिर चुके से अंदर झांक कर अपने पिता को देखने लगा। लेकिन अगले ही पल एक जोड़ी खून लाल आंखें उसे घूर रही थीं। आतंक उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उस रात वह बुरे सपने में चला गया। सपने में वह खुद को फिर से पिता के कमरे में पाया। पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे, जैसे असहनीय दर्द में हो। उसने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन जवाब देने से पहले वह अचानक जाग गया और तुरंत महसूस हुआ कि वह सच्चाई समझ गया है। अपने दिमाग में चल रहे अनुमान को साबित करने के लिए वह इंतजार करता रहा जब तक उसकी माँ ने एक और सूअर को कार में नहीं लादा। फिर वह बाहर दौड़ गया, क्योंकि उसे उसका राज उजागर करना था। उसकी माँ कार चलाकर ले गई। वह जंगल की गहराई में चला गया, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अपने पति को भी साथ लाई है। वह दूर से उनका पीछा करता रहा। उन्होंने सूअर को एक सुनसान किले के अंदर घसीटा। फिर अंदर से एक चीख सुनाई दी जो हृदय को चीर गई। वह उस आवाज के पीछे दौड़ा जब तक एक भारी लोहे के दरवाजे तक नहीं पहुंच गया, और तभी उसने कुछ नामुमकिन देख लिया। उसके पिता घुटनों के बल बैठे थे, जबकि उसकी माँ ने उनकी गर्दन को लोहे की जंजीर से जकड़ रखा था। जब पूर्णिमा का चांद ऊपर चमका, उसकी माँ जल्दी से पिंजरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह चली गई, वह लोहे के दरवाजे की तरफ झपटा और खुद को अंदर धकेलने लगा। उसने खुद को उस संकरी दरार से खींचने की कोशिश की। ठीक उसी पल उसकी माँ ने उसे अचानक देख लिया। उसने चिल्लाकर कहा कि तुरंत वापस चला जा, लेकिन तब तक वह रुक नहीं सका था, क्योंकि अगले ही पल उसने वो कुछ देख लिया जो उसे वहीं जमा दिया।